नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश तिवारी एस्ट्रो तिवारी जी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो आपके सभी देशवासियों के मन में जो उत्सुकता है कि क्या चाइना से भारत का युद्ध होगा या नहीं होगा, मैं इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं। ये विषय मैं आपको बताने के पहले ये बता दूं कि दो देशों में युद्ध या किसी भी देश के अगर युद्ध के विषय में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जो देखना होता है ज्योतिषी ढंग से, वो तीसरा जो घर होता है वो पड़ोसी राष्ट्र का होता है। पड़ोसी राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए थर्ड हाउस जो है वो महत्वपूर्ण होता है। जब समय भारत आजाद हुआ उस समय उसका जो उदय हुआ वृक्ष लग्न में उदय हुआ और तृतीय भाव अर्थात जो उसके सीमावर्ती जो अर्थात दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जो पड़ोसी राष्ट्र है उसका मालिक चंद्रमा नामक ग्रह है। वर्तमान जो अवस्था है उसमें अगर हम भारत की स्थिति पर विचार करें तो भारत का जो प्रादुर्भाव हुआ वो वृक्ष लग्न में हुआ और जन्मकालिक कर्क राशि है। वर्तमान में राहु राशि से एकादश भाव में गोचर करने जा रहा है, पहली चीज। दूसरा, वर्तमान दशा भी राहु की महादशा में बुध नामक ग्रह की अंतरदशा चल रही है। दूसरा, यदि हम चाइना के जन्मांक पर विचार करें तो चाइना के जन्मांक में जो सबसे मूल विषय जिसको कह लीजिए कि जो पॉइंट हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए, वो ये है कि चंद्रमा इस समय बेहतरीन पीरियड में जो है वो चाइना को चला रहा है। इस समय जैसे चंद्रमा लग्न में जो है वो चाइना के बैठा हुआ है, मकर लग्न का जन्म है चाइना का और मकर राशि भी है। वर्तमान में चंद्रमा अपने उत्तम दशा से चल रहा है अर्थात बुध की महादशा में बुध की अंतरदशा का भोग कर रहा है और चाइना के जन्मांग में बुध उच्च का होकर बैठा हुआ है। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि उसका भाग्याधिपति उस देश का जो फाइनेंस का गवर्नर प्लैनेट है मरकरी, दैट इज रनिंग and at the time of birth of China that is in exaltation position. It's a wonderful period for China, especially for the finance point of view. अब इसका तात्पर्य क्या है? जब आप देखेंगे कि दो देशों के युद्ध के समय चाहे देश कोई बड़ा हो चाहे देश कोई छोटा हो, सबका वित्तीय नुकसान निश्चित रूप से आर्थिक नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चाइना के जन्मांक पर अगर हम फोकस करें तो चाइना के प्रगति का समय है ये, तो वो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नहीं दर्शाता। अर्थात ये कहा जा सकता है कि चाइना जो है वो किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत किसी योजना के तहत भारत को शरणागत करने के फिराक में कहा जाएगा या किसी गूढ़ नीति के तहत वह भारत पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, परंतु जो ग्रहीय स्थिति है उससे युद्ध की आशंका चाइना से कहीं दिखाई नहीं देती है। एक चीज। अब यदि हम भारत के जन्मांक पे बात करें तो भारत के जन्मांक में जैसा मैंने कहा कि यह समय विकट समय कहा जाएगा और ये समय आज से नहीं विकट कहा जाएगा कि कोरोना आ गया इसलिए आप की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। ये कोरोना एक फैक्टर हो सकता है, नो डाउट कोरोना इज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर, ठीक है, बट भारत के जन्मांक में जून 2019 से ही 18 जून 2019 से ही राहु की महादशा में बुध की अंतरदशा प्रारंभ हो चुकी है और मरकरी नामक ग्रह भारत के जन्मांग में सेल्फ अर्न मनी जिसे कहा जाता है
या जो फाइनेंशियल एक्सपेंशन करता है उसका गवर्नर प्लैनेट है। यह भारतीय व्यवस्था या भारत सरकार के नीति निर्धारक का यह घर है और ये बुरी तरह पापाक्रांत हो, तो ये कहा जा सकता है कि जाने अनजाने में सरकार की गलत नीतियों के कारण जून 2019 के बाद भारत का आर्थिक विकास निरंतर नकारात्मकता की तरफ बढ़ रहा है। परंतु विषय मेरा फाइनेंस नहीं है, विषय मेरा युद्ध है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर युद्ध हो, मान लीजिए एक सेकंड के लिए युद्ध किया जाए हो तो चाइना भी लूजर बनेगा, जबकि वो लूज नहीं कर रहा। बट भारत में लगातार आर्थिक स्थिति के रसातल में जाने के संकेत जून 2019 में ही प्राप्त हो चुके हैं और अभी भी चल रहे हैं और पूर्ण आर्थिक सुधार किसी भी कीमत पर जून 2022 के पहले दिखाई नहीं देता है। तो अब ये आर्थिक विकास की जो गति रुकनी है या अर्थ की जो नकारात्मकता होनी है वह युद्ध के कारण होनी है या नीति के कारण होनी है। तो युद्ध का कारक मंगल, उसका कोई तात्पर्य नहीं। तृतीयेश कहीं से भी पापाक्रांत नहीं, अष्टमेश पूर्णतः विशुद्ध बैठा हुआ, इसलिए भारत भी युद्ध नहीं करेगा। न चाइना युद्ध के लिए इंटरेस्टेड कहा जाएगा और न ही भारत युद्ध करेगा। सारांश में 1 मिनट में मैं आपको ये बता दूं कि युद्ध की कोई भी परिस्थिति ज्योतिष से नहीं दिखाई दे रही है, परंतु छोटे मोटे झड़प जरूर होंगे। वो क्यों होंगे कि वर्तमान में जो चाइना है वह, जैसा मैंने कहा कि मरकरी में मरकरी का पीरियड चल रहा है, उसका बुद्ध बुद्धिमत्ता का प्रतीक कहा जाता है। बुद्ध नामक ग्रह दबाव बनाने के लिए वह क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता हुआ निश्चित रूप से देखा जा सकता है। चाइना छुटपुट युद्ध कर सकता है, भारत छुटपुट हमले जो है बचाव अपना कर सकता है, परंतु किसी भी स्थिति में युद्ध की घोषणा होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए युद्ध के विषय में ज्योतिषी और मेरा जो ज्ञान है वो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि छोटे मोटे झड़प की बात मैं नहीं कर सकता, परंतु युद्ध की कोई भी संभावना नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद।